हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो एक पिता को दिल की छू लेने वाली कहानी है। एक पिता के जज्बातों की कहानी है और इस कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरा मतलब यही था कि मैं पिता की भावनाओं को आप लोगों के साथ सुंदर तरीके से पिरोकर शेयर करूं। आपने माँ के बारे में बहुत कुछ सुना होगा और बहुत जगह पढ़ा भी होगा। माँ के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखी गई है, लेकिन पिता के बारे में बहुत ही कम लिखा गया है। तो दोस्तों, यह पिता की दिल को छू लेने वाली यह कहानियाँ उन पिता को समर्पित है, उनकी सम्मान में समर्पित है जो अपने परिवार के लिए जी जान से काम करते हैं और खुद की इच्छाओं को मारकर अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के सपनों को पूरा करते हैं। यह स्टोरी है जब मैं घर से गुस्से में निकल गया था और बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा। मन ही मन बड़बड़ा रहा था, पिता ने कितने पैसे छुपा कर रखे हैं और लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं खरीद सकते। मैं यहाँ से चला जाऊँगा और मैं तब तक वापस नहीं होगा जब तक मैं अपने मेहनत के बदौलत एक बाइक नहीं खरीद लेता। इतना सोच ही रहा था तभी मेरे पैर में कुछ चुभने की आवाज़ आई। मैं बाद में देखा तो पता लगा कि जल्दबाजी में मैं अपने पापा के जूते पहन कर आया हूँ। उन जूतों में कीलें उखड़ी हुई है जो मेरे पैर में बार बार घाव किए जा रहा था, लेकिन उस समय मेरा गुस्सा अधिक था तो मैं बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। एकाएक मुझे याद आया कि अरे, मैं तो पापा का पर्स भी ले आया हूँ। मेरे खुराफाती दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए जिसमें आज तक उन्होंने किसी को देखने तक नहीं दिया। पता नहीं इस खजाने में क्या छुपा रखे हैं, इस पर्स में जो किसी को हाथ तक लगाने नहीं देते। जब मैंने पापा का वह पुराना पर्स खोलकर देखा तो उसमें पैसे नहीं मिले, लेकिन पैसों की जगह एक डायरी रखी हुई थी। तब मैंने सोचा, ओहो, तो यह खजाना छुपा रखा है। दोस्तों, मैं समझ रहा था कि यहाँ पापा ने लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे देने हैं, लेकिन मैं गलत था। जब मैंने उस छोटी सी डायरी को पहला पेज खोलकर देखा तो वहाँ पर कुछ लिखा था, वो थोड़ा सीरियस कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद मेरे चेहरे से जो एक्सप्रेशन था वो गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ भी नहीं लिखा था जैसा मैं सोच रहा था। वहाँ पर उन पैसों का हिसाब लिखा था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस समय लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। कुछ यूँ लिखा था, 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। यह वही कंप्यूटर था जिसे मैं आज तक यूज कर रहा था, लेकिन मुझे यह पता नहीं था कि उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। लेकिन आज पता चला था। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी तो मेरे पापा ने 2 हफ्ते बाद मेरे बर्थडे पर लाकर दिए थे, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ था। और मुझसे खुश देखकर मुझसे ज़्यादा कहीं अगर कोई खुश था तो वो थे मेरे पापा। अब मेरे चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब मैंने आगे का पन्ना पलटा तो वहाँ पर कुछ इच्छाएं लिखी हुई थी। पहली जो विश थी उसमें जो लिखा हुआ था, अच्छे जूते पहनना। यह बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई। तभी मेरा पाँव अचानक सड़क पर पड़े हुए पानी पर जा पड़ा और तभी मेरे पाँव में कुछ गीलापन होने का एहसास हुआ। जब मैंने जूता उतार कर देखा तो उसका तला भी टूटा हुआ था। यह देखकर मुझे डायरी में लिखी बात याद आ गई। तभी मुझे माँ पापा की कहीं बातें भी याद आ रही थी कि कैसे माँ जब कहती थी कि पापा से अब तो जूते पुराने हो गए हैं, नए ले लीजिए, तो पापा अक्सर यह कहकर टाल दिया करते, जूते अभी तो चलेंगे, अभी कुछ दिन पहले ही तो लिए थे। मुझे आज समझ आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ यह भी समझ आ रहा था कि पापा पर्स क्यों छुपा कर रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते हुए बस स्टैंड पर बेंच पर आकर मैं बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब मैंने पलट कर देखा तो वहाँ कल की डेट में लिखी हुई थी
तारीख के नीचे लिखा हुआ था 50,000 रुपये बाइक के लिए। बस इतना पढ़ा और दिमाग सन्न रह गया। अब मेरे मन में कोई गिला शिकवा नहीं बचा हुआ था, बस मेरी आंख से आंसू गिरे जा रहा था। मुझे आज तक पता था कि क्यों रोए जा रहा हूँ। अब मैं जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की कील पाँव में बार बार चुभ रहा था। मैंने जूतों को रास्ते में ही निकाल कर फेंक दिया और भागते लड़खड़ाते हुए घर पहुंचा, लेकिन पापा घर पर नहीं थे। मैं समझ गया था कि वह कहाँ मिलेंगे। मैं सीधा पास वाली बाइक के एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि मैं भागते हुए थक नहीं रहा था, और वह भी बिना जूतों के नंगे पैर। जैसे तैसे मैं बाइक एजेंसी पर पहुंचा। पापा वहीं थे। मैंने पापा को दौड़कर गले से लगा लिया और मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पापा को समझ नहीं पा रहे थे आखिर क्यों रो रहा है। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे बाइक नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो भी करूँगा अपने मेहनत अपने बलबूते पर पढ़कर करूँगा। दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी। यह दिल को छू लेने वाली कहानी सुनाते हुए आज मेरी भी आंखें नम हुई है और आंख से आंसू निकल गए हैं। मैं आज आपसे कहना चाहूँगा कि ऐसे ही होते हैं हमारे पिता। हम अक्सर देखते हैं कि हम अपनी माँ से हर बात शेयर करते हैं और माँ भी इसके बदले हमें बहुत प्यार देती है, लेकिन एक शख्स ऐसा भी होता है जो हमसे छुपकर प्यार करता है, वो होते हैं हमारे पिता। यह परिवार में एकमात्र ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने बच्चों से उन्हें बिना जताए छिपकर प्यार करते हैं। खुद की इच्छाओं को मारकर बच्चों के लिए सपने देखते हैं और उनकी खुशी में ही खुश हो जाते हैं। मुझे नहीं पता कि आपके पास अपने माता पिता की इज्जत करते हैं या नहीं, लेकिन अगर आपके पास माता पिता है तो आप बहुत खुशनसीब हो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोगों को तो माता पिता का प्यार नसीब ही नहीं होता। अंत में मैं यही चाहूँगा कि अपने माँ बाप को इज्जत करें, सम्मान करें, उनकी भावनाओं को आदर करें और उनका कहना माने, उनको ठेस ना पहुँचाने। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।